हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट की बुक के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक मतलब जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसका भारतीय इतिहास का अगला टॉपिक जिसका नाम है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का फर्स्ट पार्ट दिल्ली सल्तनत के सभी बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको हमारे चैनल पर लूसेंट जी के ऑप्शनल बुक की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 तक। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन टी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका विकल्प है ऑप्शन बी, किताब उल हिंद की। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तावे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रचलित की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मोरक्को। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात यामिन उद्दौला और अमीन उल मितल मिलत। यानी पहले का मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ और दूसरे का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उद्भांडपुर या औहिंद या बेहिंद। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जाट। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जयपाल। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? इसका उत्तर है ऑप्शन
ए यामिनी। नेक्स्ट है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। नेक्स्ट है महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी खान। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कल्लर ने। नेक्स्ट है वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी का। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी के। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। पहला है निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे। अगला है मलिक गफूर जो हजार दिनारी भी कहलाता था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी जो नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। अगला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो दास राजवंश उजाड़ फेंका था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 17 बार। नेक्स्ट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किस विषयों की समीक्षा की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी अर्थात भारतीय गणित और भारतीय इतिहास भूगोल खगोल विज्ञान और दर्शन सभी विषयों की व्याख्या की गई थी। अगला है अल बरूनी का पूरा नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट है अल बरूनी के अनुसार अंत्यज चतुहा वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात धोबी मोची जादूगर डालिया व डाल बनाने वाले नाबिक मचुआ व्याद और जुलाहा ये अंतिम वर्ग के लोग माने जाते थे। नेक्स्ट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए किताब उल हिंद को। नेक्स्ट है वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अगला कथन है अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया।
अगला कथन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खिज्र खां सैयद ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुल रूखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क संबंध वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो पहला दिया है गुलाम वंश, अगला खिलजी, लोदी, सैयद और तुगलक। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पहला है पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। तो सही क्रम है 1, 2, 5, 4, 3 अर्थात ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नेक्स्ट है तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न में से कौन सा कारण था? तो कथन दिए गए हैं हमें। पहला है उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। दूसरा कथन है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। चौथा दिया है भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो इसका सही कथन है 1, 2 और तीसरा, यानी चौथा वाला गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अनुक्रम दिए गए हमें पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर आराम शाह। तो इसका इनका सही क्रम है कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, दूसरा आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। तो सही क्रम है 1, 4, 2, 3। तो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार का। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करें। पहला है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसका हो जाएगा खराज कहलाता है। दूसरा है युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, पहला है खुम्स कहलाता था, खुम्स कहलाता था। अगला है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उर्स कहलाता था। और अगला है मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, जकात कहलाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन, इसके कथन दिए गए हैं, पहले कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा है वे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला है उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के निर्माण से सितार का आविष्कार किया था। अगला है उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। तो इसका विकल्प है ऑप्शन ए सही, यानी कि चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो कारण पढ़ते हैं पहले। पहला है दुर्बल प्रशासन, दूसरा है तैमूर का आक्रमण, तीसरा है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और चौथा है मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसका जो मुख्य कारण था वो है पहला यानी दुर्बल प्रशासन, दूसरा यानी तैमूरों का आक्रमण और तीसरा अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। मिश्रित संस्कृति का उदय से कोई संबंध नहीं था। इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संसबनी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी अर्थात सहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुल्तान या करमाथी शासक। नेक्स्ट है भारत का वह पहला शासक कौन था
जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए भटिंडा या तावरहिंदा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पंजाब के खोखर। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिमाण मात्र थे। यह किसका कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बी.ए. स्मिथ का। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 3, बंगाल विजय 1204 और 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को जाना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। नेक्स्ट है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चौधरी। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सैयद वंश। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मुसलमान। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जफर खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? पहला है खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है उर्स और चौथा है मुक्तई। तो इसका विकल्प है ऑप्शन डी पहला, तीसरा एवं चौथा, यानी उर्स को छोड़कर बाकी लगने वाले करों को इंगित करता है। नेक्स्ट है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के टंका, सासनगी, सासगनी एवं जीतल किस धातुओं के बने थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चांदी और तांबा। नेक्स्ट है अमीर कोही यानी किस कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी को भूमिका निभाई अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। नेक्स्ट है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो कूट दिए गए हैं हमें, पहला है दाम, दूसरा है जीतल
अगला है रुपया और चौथा है टंका। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा, अर्थात जीतल और टंका। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्कों ने। नेक्स्ट है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनबी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। नेक्स्ट है जवाबित थे, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य कानून। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तुगलक। अगला है कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण आर है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर कथन गलत है। अगला है सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची एक में लेखक और सूची दो में उनकी पुस्तकों के बारे में बताया गया है। तो पहले है जियाउद्दीन बरनी, जिनकी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। अगले है हसन निजामी, जिनकी पुस्तक है ताजुल मासिर। अगला है मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम है तबकात ए नासिरी। अगले हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रत्ती, रत्तिका संस्कृत में कहते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तरण विवरण दिया है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है तैमूर लंग के किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1398। नेक्स्ट है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के उलेमाओं ने विरोध किया, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात या दान विभाग स्थापित किया वह था, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सितार। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीयक सिकंदर की उपाधि धारण की, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सिक्कों का खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है 2.5 दिन का जोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी का अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग यानी दीवान ए बंदगान स्थापित किया। अगला है कथन ए, महमूद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा और कारण आर है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही कथन सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दीवाने बंदगान तुगलक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, कथन ए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और कारण आर है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जिल ए इलाही की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद सैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार कीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नागौर या जोधपुर में। नेक्स्ट है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इमाउद्दीन रेहान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चहलगामी या चालीसा दल पूर्णता सफाया कर दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बलबन ने। नेक्स्ट है, किसके राजकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बलबन के। नेक्स्ट है, बलबन के वित्त विभाग दीवाने बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आर्ज या अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट है, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाया एवं पबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बलबन ने। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्धि तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अफर शियाब। नेक्स्ट है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्य अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थीं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कड़ा मनिकपुर के सूबेदार मलिक गफूर का विद्रोह और दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र और उल्लूक के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नवमुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सारे घटनाएं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी। नेक्स्ट है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। नेक्स्ट है राजकीय व्यय में संबंधित विभाग दीवाने फकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अली गुर सिस्पा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मलिक गफूर को। नेक्स्ट है मलिक गफूर को हजार दीवानी कहा गया क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने के समय में मलिक गफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरैया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी गई तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट है दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक गफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक गफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में कर दिया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव ने। नेक्स्ट है किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए एक हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अलाउल मुल्क। नेक्स्ट है किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मग निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाया एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन या कथन सही है? इसका कथन दिया गया है पहला है भूमि अनुदानों की समाप्ति, दूसरा है मुकदमों खुदों एवं चौधरियों मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारियों की समाप्ति एवं दीवाने मुक्त खराज की स्थापना, तीसरा है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पादन का 50% खराज पूरा राजस्व निर्धारित, चौथा है जकात जजिया खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा चौथा चारों ही सही है। नेक्स्ट है सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार
सतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारीख ए इतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवसायिक नीति अपनाई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुर्काबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम औना खां था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है सूची एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्य, और सूची दो में राज्यों की संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो पहला है मदुरा या मावर, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन एहसान शाह थे। अगला है विजयनगर, संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। अगला है बारंगल, जिसके संस्थापक कन्हैया। अगला है बहमनी, जिसके संस्थापक हसन गंगू थे। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए थट्टा में। नेक्स्ट है राजशेखर एवं जिन प्रथा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान की राजकीय संरक्षण दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हुसैन शाह। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह मोरक्को का यात्री था। अगला है 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत किया। अगला है वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। किताब उल हिंद उसकी रचना नहीं है इब्न बतूता की। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है चंगेज खां का मूल नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तैमूचिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सॉल्यूशंस और भी अलग अलग किताबों के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।